बदलते वक्त में हर चीज बदलती जा रही है। वही तो ऐसे बदलते वक्त के साथ हर मुश्किल वक्त से निपटने के लिए सभी लोग भी तैयार हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी ने पूरी दुनिया भर का निजाम बिगाड़ कर रख दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का हुआ है। बच्चों की तालीम पर इसका खासा असर पड़ा है और बच्चों पर यह असर देखने को भी मिल रहे हैं। ऐसी ही परेशानियों के मुश्किल दौर में बच्चों की तालीम को बरकरार रखा जाए और पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कई समाजी तंजीमें अपने अपने तरीकों से काम कर रही हैं और जिसमें बच्चों की पढ़ाई को आगे मदद मिल सके। ऐसी ही एक तंजीम दिशा रंगमंच एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली में सेलमपुर के जाफराबाद इलाके में मौजूद है, जो अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रही है। दिशा रंगमंच ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस प्रोग्राम में कई खास लोग बतौर मेहमान मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने ख्यालातों का इजहार किया और सभी के सामने अपने ख्यालात पेश किए। अब सुनवाते हैं आपको डीबी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा दिशा रंगमंच के चेयरमैन ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी नसीम नबी है और हमारा जो संस्था है, सोसाइटी है, उसका नाम दिशा रंगमंच एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है। और मैं एक छोटा सा सेमिनार रखा था बिजनेस और एजुकेशन के ऊपर। काउंसलिंग थी बच्चों की, काफ़ी बच्चे उसमें आए जो वक्त से पहले आए थे। जैसे हमने टाइम रखा था 10 बजे का और वो 9:30 पौने 10 तक पहुंच गए, तो उन 3 बच्चों को हमने सम्मान दिलवाया है जनाब मंसूरी सैयद साहब से, जो रिटायर्ड IPS अफसर हैं उनसे। हमारे प्रोग्राम जो है बच्चों की एजुकेशन के ऊपर हुआ था अभी। तो हमारी जो संस्था है वो ये चाहती है कि जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दें, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। अगर ये एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये क्रिमिनल बनेंगे, क्राइम करेंगे। तो हमारी संस्था आती है क्रिमिनल बच्चे पैदा ना हो, पढ़े लिखे बच्चे पैदा हों जो देश की सेवा कर सकें। इसके उपलक्ष्य में हमने बिजनेस का भी और एजुकेशन कैरियर का भी हमने प्रोग्राम करा, जिसमें सैयद राशिद अली हैं, प्रोफेसर हैं, वो अभी चले गए हैं, वो भी थे हमारे पास। डॉक्टर उबैद हैं, एडवोकेट भी हैं, और हमारे पप्पू भाई हैं, जियाउद्दीन सिद्दीकी हैं, पर पावर लिफ्टर हैं, इनको भी हमने स्पीकर के तौर पर यहाँ बुलाया। इकबाल अहमद हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, रजिस्ट्रार हैं, ये भी हमारे ग्रुप में स्पीकर के तौर पर आए। सैयद मंसूरी साहब हैं, रिटायर्ड IPS अफसर हैं, ये हमारे ग्रुप में आए, इन्होंने अपनी बातें रखी बच्चों के सामने। रिहान अली हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, सहारनपुर के रहने वाले हैं। हमने उनको सहारनपुर से यहाँ बुलाया और वो देखो जज्बा इतना है उनका बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, वो सहारनपुर से यहाँ चल कर आए हमारे पास। वो भी हमारे ग्रुप में आए थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। शालम सिद्दीकी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी स्पीकर थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई भी पोस्ट छोटी नहीं होती। यही बात सैयद साहब ने बताई कि बच्चों को नर्सिंग के कोर्स में जाना चाहिए, आजकल इसकी काफ़ी डिमांड है। तो नर्सिंग का कोर्स कीजिए, छोटे छोटे कोर्स कीजिए, मत जाइए आप बड़े कोर्सों पे, छोटे कोर्स कीजिए, लेकिन उसमें कामयाबी लीजिए। पप्पू भाई हैं, इन्होंने बताया कि पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अच्छी बात है अपने फिटनेस के लिए, लेकिन अगर उसको हम अपने गेम में करते हैं, नेशनल तक खेलें उसमें, तो हम गोल्ड जीत सकते हैं, देश का नाम कर सकते हैं। उन्होंने अपने पावर लिफ्टिंग के बारे में बताया। सैयद राशिद अली हैं, उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चे दो, मैं तुम्हें IAS IPS दूंगा, एजुकेशन बच्चे दूंगा। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात रखी, ये भी एजुकेशन पे काम करते हैं। आगे का प्रोग्राम हमारा ये है कि जितने भी बच्चे हमारे पास आए थे जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको हम कोचिंग देंगे। एजुकेशन तो गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन कोचिंग नहीं मिल पाती, कोचिंग बहुत महंगी है, जो गरीब बच्चा वो नहीं ले पाता कोचिंग। अगर UPSC की तैयारी बताएं तो उसमें 1 लाख रुपए पर मंथ खर्च होता है बच्चे का, वो कहाँ से करेगा? तो उसकी कोचिंग क्यों ना हमारे जाफरात के इलाके में हो। तो हमने पहले शुरुआत करी है कंप्यूटर से। अभी हम फरवरी के अंदर एक कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे, जिसमें किसी से कोई शुल्क नहीं लेंगे, सब हम कुछ अपनी हमारी संस्था जो है अपने पास से करेगी।
और बच्चों को कंप्यूटर सिखाएगी। उसी के साथ साथ स्पीकिंग कोर्स कराएंगे इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स कीजिए। उर्दू नहीं आती है, उर्दू सीखिए। हम तो चाहते हैं हर बच्चा तालीम याफ्ता बने, कोई भी हो। किस तरीके से मदद मिलेगी इसमें? गरीब बच्चों को देखो, गवर्नमेंट जो है पहली क्लास से लेकर 12th तक जो है गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाती है, लेकिन जब सर्विस के लिए कंपटीशन कोर्स होते हैं उसके लिए बच्चा तैयारी नहीं कर पाता। जो गरीब आदमी है वो कैसे पढ़ाई कर लेगा, कैसे उसकी फ़ीस दे लेगा। तो हम जो है ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं या BA में हैं, ग्रेजुएशन कर ली है, किसी वजह से वो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, आगे की कंपटीशन वाली कोचिंग जो सर्विस मिलती है, वो कोचिंग हम कराएं अपने पास से और किसी से कोई पैसा ना लें। किस तरीके से लोग इसमें आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं? मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, दोबारा दे देता हूँ, 7503606786। आप इस नंबर पर अपना नाम, एजुकेशन मुझे सेंड करें, और जैसे ही आपके जिस में आपका चाहत है कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड को लिख के दे दीजिए। उसकी जब भी कोचिंग होगी मैं आपको कॉल करूँगा और आपको उस कोचिंग टाइम में आपको बुला लिया जाएगा। वहीं ये दूसरी तस्वीर भी जाफराबाद इलाके की ही है, जहां 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक समाजी तंजीम ने तिरंगे को सलामी दी और जो लोग समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। सेलमपुर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक चौधरी मतीन भी मौजूद रहे और अपने ख्यालात पेश किए। नाम बताइए। मकसूद जमाल। जमाल साहब, क्या प्रोग्राम था और क्या मकसद है इसका और कौन कौन लोग मौजूद रहे? ये सब हमारी एक संस्था है खिदमत नाम से, सामाजिक संस्था। उससे हम हर साल 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडा सलामी करते हैं और इसके ज़रिए से हम सामाजिक खिदमत भी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये सामाजिक संस्था हमारी इलाके के लोगों की खिदमत करने के लिए बनाई गई है। पिछले 15 अगस्त को हमने कोविड-19 में जिन लोगों ने गरीबों की मदद की थी, जो काम किया था मेहनत से, उनको हमने अप्रिशिएट किया था। अब की बार हमने एजुकेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो शिक्षा पर काम कर रहे हैं, अब के उनको हमने सम्मानित किया है हमारी संस्था ने खिदमत द्वारा। कितनी ज़रूरत है इस तरीके के प्रोग्राम करने की, हौसला अफजाई करने की, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं? इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत यूँ है कि लोगों का हौसला कैसे बढ़ेगा। अगर उनको सम्मानित किया जाएगा, अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो उनका हौसला कैसे बढ़ेगा। उनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है और हम लोग ये काम मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन लोग मौजूद रहे यहाँ पर? चौधरी मतीन साहब हैं, हमारे SHO साहब को भी आना था, लेकिन वो किसी केस के सिलसिले में चले गए, नहीं आ पाए। वो हमारे चीफ गेस्ट थे। चौधरी मतीन हमारे जो हैं वो मुख्य संरक्षण है इसके, चीफ पेट्रोल। मौके पर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अमन व अमान के साथ, देश प्रेम के साथ, आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता पर मैं चाहता हूँ कि हम आपस में जिस तरह से पहले रहते चले आए, उसी तरह से हमें आपस में मेल जोल से रहना चाहिए। चंद फ़िरका परस्त लोगों के बहका में ना आकर हमें किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब नहीं करनी चाहिए। हमें ईमानदारी से भाईचारा कायम रखना चाहिए अपने देश की भलाई के लिए और दिल्ली की भलाई के लिए। ऐसे ही कुछ और खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए DB न्यूज़ के साथ। DB न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।